हेलो। वॉइस आ रही है बेटा? हेलो। यस सर। यस सर, आ रही है। बेटा बाकी बच्चे कहाँ हैं? आज इतने कम बच्चे कैसे हैं क्लास में? तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? सर सो गए शायद। हैं? सो गए? क्लास का टाइम पता नहीं है? नेक्स्ट टाइम से फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग क्लास ले ले करेंगे अगर ऐसी दिक्कत है तो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस सर, अब आ गई। ओके। लास्ट क्लास में हमारे यहाँ तक न्यूमेरिकल हो गया था। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे कंटिन्यू करें? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? वॉइस आ रही है मेरी बेटा? कुछ बोला करो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक। यस सर। ओके। हमने कार्नोट साइकिल पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है? जो रेफ्रिजरेंट है हमारा, अगर वो रेफ्रिजरेंट हमारा एयर यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है अगर वो एयर यूज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। नो चेंज ऑफ फेज थ्रू आउट मीन्स हमारा जो फेज होगा रेफ्रिजरेंट का वो हमेशा सेम फेज बना रहेगा। ऐसा नहीं कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे वेपर है, कहीं पे गैस फॉर्म में है। सेम फेज बना रहेगा उसमें थ्रू आउट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हीट कैरिंग कैपेसिटी पर केजी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद अदर रेफ्रिजरेंट सिस्टम। मतलब जो हमारी एयर होगी उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, मतलब कंपेयरिंग टू अदर रेफ्रिजरेंट सिस्टम जो रेफ्रिजरेंट हैं। हाई प्रेशर एयर रेडिली अवेलेबल इन एयरक्राफ्ट, जो प्रेशर जो हमें हाई प्रेशर जनरेट करना है वो हमारी ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के अंदर अवेलेबल होती है। लो इक्विपमेंट वेट, क्योंकि एयर का वेट कम होता है तो हमारे सिस्टम का वेट है वो हमारा काफ़ी कम रहता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में। नोट कीजिए।
हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे दो तरह से सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है कि एक बार जो एयर यूज कर ली उसको हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में बाहर रिमूव कर देंगे और फ्रेश एयर हम लेंगे इसमें सिस्टम के अंदर। और क्लोज सिस्टम में क्या होगा, वो सेम एयर को ही हम रिसर्कुलेट करते रहेंगे। दिस इज ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। नोट करो। हो गया नोट? Yes, sir. ओके। अब एडवांटेज नोट कीजिए। एडवांटेज क्या है हमारे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के? सबसे पहले इजीली अवेलेबल है हमारी एयर एज कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट, इसलिए हमारी चीप भी है। एयर यूज इज नॉन फ्लेमेबल, मतलब जो हमारे एयर हम यूज कर रहे हैं एज ए रेफ्रिजरेंट उसमें हमारा आग लगने का खतरा नहीं है। जो कि अगर अमोनिया यूज कर रहे हैं अगर हम रेफ्रिजरेंट, तो उसमें हमारी ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें आग लग सकती है अमोनिया में, पर एयर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। थर्ड इज वेट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज क्वाइट लो कंपेयर्ड विद अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो इसका वेट होगा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। इसीलिए इसका ये विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज सिलेक्टिंग दिस सिस्टम इन एयरक्राफ्ट। क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट में जो भी हम कुछ भी यूज़ करते हैं, जब मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसका हमारा मेन प्रायोरिटी ये रहती है उसका वेट कम हो। तो इसीलिए जो एयरक्राफ्ट के अंदर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। नोट कीजिए।
हो गया नोट? Yes, sir. ओके, अब इसके एलिमेंट नोट कीजिए, बेसिक एलिमेंट इसमें क्या क्या यूज होते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर, एक्सपेंडर एंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कह लो या फिर इसको इवेपोरेटर कह लो, बात एक ही है। इनको नोट कीजिए कंपोनेंट्स को। हो गया नोट? Yes, sir. ओके, अब हम साइकिल समझते हैं किस साइकिल पे ये ऑपरेट करता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जिस साइकिल पे ऑपरेट करता है उसका नाम है बेल कोलेमन साइकिल, या फिर इसको हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है वो हमारे कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और हमारा कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ये हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन आर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, अभी आप इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4, पीवी डायग्राम पे दिख रहा है बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज फॉर ओपन साइकिल। हमने 1 से स्टार्ट किया, फ्रेश एयर ली हमने, 2 तक हमारा हीट एडिशन हुआ, देन 2 to 3 कंप्रेशन, 3 to 4 हीट रिजेक्शन, एंड देन फाइनली हमारी 4 से हमने बाहर थ्रो कर दी एयर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन अगर यही क्लोज सिस्टम होता हमारा तो क्या होता, 3 to 5 जाता हमारा हीट रिजेक्शन होके, एंड देन 5 to 6 हमारा एक्सपेंशन होता, 5 to 6 एयर का एक्सपेंशन होता है, देन 6 to 2 अगेन हीट एडिशन। तो ये 2 3 5 6 दिस इज क्लोज साइकिल, 1 2 3 4 दिस इज ओपन साइकिल। आप नीचे नोट कर लेना यहाँ पे 1 2 3 4 इज ओपन साइकिल एंड 2 3 5 6 इज क्लोज साइकिल, और इसे ड्रॉ करो।
हो गया बेटा? यस सर। चलिए अब वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग में क्या होता है। इन दिस सिस्टम एयर इज टेकन इनटू द कंप्रेसर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कंप्रेस्ड। हमारी जो एयर है कंप्रेसर में कंप्रेस होगी, उसमें कंप्रेशन में क्या होगा, आपका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। द हॉट कंप्रेस्ड एयर इज कूल्ड इन हीट एक्सचेंजर अप टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो कंडेंसर में क्या होगा हमारा, हीट एक्सचेंजर में, या हीट एक्सचेंजर बोलो या कंडेंसर बोलो, बात एक ही है। वहाँ पे हमारी जो हॉट एयर है उसको कूल किया जाएगा, कितने टेम्परेचर तक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक। देन कूल्ड एयर इज देन अगेन एक्सपेंडेड इन एक्सपेंडर। इस एक्सपेंडर में कूल्ड एयर को एक्सपेंड किया जाएगा। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को रिड्यूस करना। याद रखो, कंप्रेशन का मतलब है टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करना, एक्सपेंशन का मतलब है टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस करना। ठीक है। अब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेंडर इज बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आपने हीट एक्सचेंजर में कहाँ तक टेम्परेचर किया था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक। समझ में आ रहा है? हीट एक्सचेंजर में आपने कूल किया था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक, और उसके बाद फिर उसको आपने इसको एक्सपेंडर में सेंड कर दिया, और एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर और कम होगा। तो अब जो इसके बाहर एयर निकलेगी एक्सपेंडर से, उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी कम होगा। ठीक है। देन दिस लो टेम्परेचर एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेंडर एंटर्स इनटू द एवेपोरेटर या फिर रेफ्रिजरेटर। बात एक ही है आपकी। जो ये लो टेम्परेचर एयर है ये हमारी एवेपोरेटर से पास होगी, और जैसे ही वो एवेपोरेटर से पास होगी तो जो उस कैबिन की हीट होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हमारी कूल एयर है। ठीक है। इसी तरीके से हमारी साइकिल रिपीट होती रहेगी। आप इसमें देखो, यहाँ से समझते हैं हम। 1 पे हमारा, 2 से देखो, 2 पे हमारी एयर एंटर हुई। ठीक है। देन कंप्रेशन में गई, कंप्रेशन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गया। ठीक है। इसको फिर हमने एक्सपेंडर सॉरी हीट एक्सचेंजर में हमने हीट एक्सचेंजर में सेंड किया। हीट एक्सचेंजर में सेंड करने से ये जो टेम्परेचर है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बन गया, 5 जो है। ठीक है। जो 2 और 0.5 दोनों का टेम्परेचर सेम है हमारा, क्यों, 0.2 पे हमने एटमॉस्फेरिक एयर ली है, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। सिमिलरली 0.5 पे जो टेम्परेचर है वो भी हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है। देन 5 to 1 एक्सपेंशन हो रहा है हमारा। एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जो टेम्परेचर यहाँ पे आया वो हमारा बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया। अब इतनी जो कूल एयर है ये हमारी 1 से 2 में, मतलब एवेपोरेटर में एंटर करेगी, या फिर कहो रेफ्रिजरेटर में एंटर करेगी। और जब ये यहाँ पे से पास होगी तो यहाँ की जो हीट होगी, इस कैबिन की जो हीट होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अगेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। नोट कीजिए। सर ये तो कर लिया सर, वर्किंग नहीं की। वर्किंग पे ही तो है बेटा। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? सर आप दिखाई दिए वर्किंग, पहले तो वो ही थी सर। ठीक है, नोट कीजिए।
हो गया नोट बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होने लग जाता है, राइट? आप माउंटेन साइड जाइए, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो हमारे 1500 किलोमीटर या 1700 किलोमीटर ऊपर हाइट पे उड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर वहाँ तो टेम्परेचर और कम होगा। तो वहाँ पे हमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत क्यों है? वहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल लगा रहे हैं ना वहाँ पे एयरक्राफ्ट में, तो वहाँ पे हम एयर कंडीशनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कुछ सोर्सेज ऑफ हीट हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, जिनकी वजह से हमारे इसमें हीट जनरेट हो रही है, जिसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, वो सोर्सेज ऑफ हीट क्या है? फर्स्ट है एक्सटर्नल हीट गेन ड्यू टू सोलर रेडिएशन। बाहर की जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो डायरेक्ट पड़ रही है उस पर, हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो जिसकी वजह से हीट गेन हो रहा है। सेकंड है हीट रिलीज बाय द ऑक्यूपेंट्स, जो पैसेंजर बैठे हुए हैं अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर, वो भी हीट रिलीज कर रहे हैं बाहर। ठीक है। एंड थर्ड वन इज इंटरनल हीट गेन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं अंदर, उनसे भी जो हीट रिलीज हो रही है, वो है ये सारे मिला के सोर्सेज ऑफ हीट हैं। इनकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट हीटअप हो रहा है, जिसको हमें कूल करना है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीसी आ रहा था, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।